हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल निमिज़नेट प्रो पे। दोस्तों कम्युनिकेशन क्लास 4 इस क्लास में हम जानेंगे 15 प्लस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर। और इनसे रिलेटेड दोस्तों हर बार एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। ये क्लास हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस क्लास में सबसे पहले हम थ्योरी करेंगे और उसके बाद में दोस्तों 2012 से लेके अभी तक 2023 तक जो भी क्वेश्चन हमारे आए हैं कम्युनिकेशन बैरियर से, वो सभी क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों इस क्लास को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। जी, तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन बैरियर की। तो क्या-क्या हमारे कम्युनिकेशन बैरियर होते हैं जब हम क्लास में कम्युनिकेशन करते हैं। तो इसमें 15 प्लस टाइप कम्युनिकेशन बैरियर हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक बैरियर क्या होता है? सिमेंटिक बैरियर जब हम भाषा के ज़रिए, लैंग्वेज के ज़रिए अगर हमारे कम्युनिकेशन में कोई बैरियर आए, जैसे कि मान के चलिए कोई व्यक्ति कोई और भाषा बोल रहा है, कोई मान के चलिए चाइनीज़ भाषा बोल रहा है, हमें हिंदी आ रही है, हम उसकी भाषा को नहीं समझ पा रहे, तो इस वजह से जो कम्युनिकेशन हो कम्युनिकेशन में व्यवधान उत्पन्न हो तो उसको हम सिमेंटिक बैरियर बोलते हैं। और इसमें और भी कई चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कई बार हम इंग्लिश में कुछ लिखते हैं और अपनी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है और उसका फिर मिस्टेक होने की वजह से जो हम बात समझाना चाह रहे हैं उसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। तो वहाँ पे हमारा सिमेंटिक बैरियर होगा। कई बार हम व्हाट्सएप पे लिखते हैं ना, लिखना तो कुछ हेलो लिखना चाहते हैं, HELLO हेलो लिखना चाहते हैं तो हेल लिखा जाता है। हेल और हेलो में दोनों में फ़र्क है। तो इस तरह से कई बार हमारी मिस्टेक हो जाती है लिखने में, तो उस वजह से हमारा क्या होता है, सिमेंटिक बैरियर होता है। इसमें क्या होता है, लैक ऑफ कॉमन लैंग्वेज। कॉमन लैंग्वेज अगर हमारी ना हो तो हमारा कम्युनिकेशन बैरियर आएगा। वही मैंने बताया, एक चाइनीज़ बोलने वाला व्यक्ति और एक हिंदी बोलने वाला व्यक्ति है, दोनों जब आपस में आएँगे तो उनकी लैंग्वेज कॉमन नहीं है, तो हमारा सिमेंटिक बैरियर होगा। फॉल्टी ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन अगर हम गलत कर लें, उसका ट्रांसलेशन किसी भी लैंग्वेज का, किसी भाषा का, तो हमारा सिमेंटिक बैरियर होगा। और फिर उसके बाद में अनक्लैरिफाइड अजम्पशंस। अगर हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं और हमने उसका मतलब कुछ और निकाल लिया, लेकिन उसका मतलब कुछ और होना था। कई बार हम अपने गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड को मैसेज भेजते हैं और हमारी बात फिर काफ़ी लंबी बढ़ जाती है और फिर हम क्या कहते हैं, यार मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, तुमने यार गलत समझ लिया, मैं ये नहीं कहना चाहता था, मैं कुछ और कहना चाहता। तो वहाँ पे क्या है कि अजम्पशन, हम कुछ और अज्यूम कर लेते हैं उस चीज़ को। हमारे जो शब्द होते हैं ना, शब्द, एक शब्द के कई मीनिंग निकल सकते हैं, लेकिन हमने उसका गलत मीनिंग निकाल लिया होता है वहाँ पे। और फिर है पुअर वोकैबुलरी। वोकैबुलरी हमारी कमज़ोर हो सकती है। पुअर नॉलेज ऑफ ग्रामर एंड पंक्चुएशंस, तो इस वजह से भी हमारा सिमेंटिक बैरियर होगा। जी, तो ये हमारा सिमेंटिक बैरियर है और सिमेंटिक बैरियर से बहुत क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आए हैं। आगे हम देखेंगे इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन हमारे आए हैं। फिर है हमारा साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर मनोवैज्ञानिक अवरोध इसको हम बोलते हैं। इसमें क्या होता है, पुअर रिटेंशन एंड इन्फॉर्मेशन। अगर हम किसी चीज़ के बारे में अगर हमारी गलत अवधारणा बनी हुई है, अगर किसी चीज़ के बारे में हम नॉलेज कम है, तो हम क्या है कि उसके बारे में अच्छे से नहीं जान पाएँगे। अब जैसे मान के चलिए किसी चीज़ के बारे में हमारा अंधविश्वास ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो हम साइंटिफिक चीज़ को साइंटिफिक तरीके से उस चीज़ को समझ ही नहीं पाएँगे। अगर हमारा, जैसे कई बार हमने देखा है हमारे समाज में, कोई व्यक्ति किसी बाबा के प्रति बहुत ज़्यादा श्रद्धा रखता है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर उस बाबा के प्रति कुछ गलत मिलता है तो वो उसको मानता नहीं है। जैसे हम बात करके चले राम रहीम के बारे में, आसाराम के बारे में, इनके भक्त है, देखो अपनी-अपनी थिंकिंग है। कई लोग इनको आज भी गलत नहीं मानते। हालाँकि कोर्ट ने इनको सज़ा दे दी है, लेकिन उसके बावजूद भी हम इनको गलत नहीं मानते। ये हमारा साइकोलॉजिकल बैरियर है। किसी चीज़ के बारे में हमारी जो परसेप्शन है, किसी के बारे में अवधारणा हमारी अलग बनी हुई है, तो हम उसको नहीं छोड़ना चाहते, तो इस वजह से भी हमारा कम्युनिकेशन बैरियर होता है। हमारे इमोशंस, अब देखिए अगर हम दुखी हैं और हमें कोई व्यक्ति कोई बात समझाना चाह रहा है, तो हम उसको नहीं समझ पाएँगे क्योंकि हमारा मन किसी और चीज़ को लेके दुखी है। अब कई बार क्या होता है कि जैसे मान के चलिए हमारा पेट दर्द हो रहा है, बहुत पेट दर्द हो रहा है और कोई दोस्त कहे रसगुल्ले खाएगा? है ना? दोस्त कहे रसगुल्ले खाएगा तो हमें कितना गुस्सा आएगा, है ना? तो हम उससे अच्छे से कम्युनिकेट नहीं करेंगे, कहेंगे यार तेरे को रसगुल्ले की पड़ी, मेरा पेट दर्द हो रहा है, यार मेरे को गोली दे दे, मेरे को ठीक कर दे यार पेट दर्द। तो ये चीज़ें हैं इसके अंदर।
और फिर है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर के अंदर क्या होता है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें रूल रेगुलेशन होते हैं। जैसे हम किसी कॉलेज में यूनिवर्सिटी में जाए, वहाँ पे हमारा आईडी कार्ड गुम हो गया है, 50 रुपये का आईडी कार्ड हमें मिलता है डुप्लीकेट। उसको लेने के लिए प्रोसेस काफ़ी लंबा है। अगर आपका आईडी कार्ड गुम हो गया तो उसकी पुलिस रिपोर्ट लिखवाइए थाने में जाके, फिर आप अपने हेड को लेटर लिखिए, भाई मेरे को दोबारा एक डुप्लीकेट कार्ड चाहिए, उसकी फ़ीस भर के आइए वहाँ पे बैंक में जाके ड्राफ्ट के ज़रिए। तो इसका प्रोसेस काफ़ी लंबा होता है। तो इससे क्या है कि ऑर्गेनाइज़ेशन के रूल रेगुलेशन से कई बार हमारा कम्युनिकेशन ख़राब हो जाता है। सही अच्छे तरीके से हम कम्युनिकेशन नहीं कर पाते। तो जैसे ये रहा ना, इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी, ऑर्गेनाइजेशन रूल, इस वजह से हमारे कम्युनिकेशन में दिक्कत आती है। फिर है हमारा कल्चरल बैरियर। कल्चरल बैरियर के अंदर ये होता है कि अलग अलग कल्चर के लोगों के रहने सहने का तरीका अलग हो सकता है, वहाँ का रिलीजन अलग हो सकता है, ड्रेसिंग सेंस अलग हो सकती है, फूड अलग हो सकता है, पेट्स अलग हो सकते हैं, उन लोगों का बिहेवियर अलग हो सकता है। जैसे हरियाणा के लोग हैं, हरियाणा के लोग क्या है कि कई बार जब वो नॉर्मल भी बोलेंगे ना, लोगों को ऐसा लगेगा कि ये लोग लड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि हरियाणा के लोगों की जो आवाज़ है वो काफ़ी दमदार आवाज़ होती है, और ऐसा फील होता है कि यार ये इंसान ना लड़ाई कर रहा है। तो बट वो रियल में लड़ाई नहीं कर रहा होता, उसकी आवाज़ ही ऐसी, उसकी टोन ही ऐसी है बात करने की। और जो पहाड़ी लोगों को ऐसा बोला जाता है कि वो बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं, उनकी जो भाषा है बड़ी शांत होती है। इसी तरह से अगर राजस्थान के लोगों की बात करें तो वहाँ के लोग काफ़ी इज्जत से बात करते हैं। तो हर कल्चर की अलग अलग अपना कम्युनिकेशन हो सकता है। और अभी जैसे मेरी बीवी थी यार, मेरी बीवी आ रही थी बस में बैठ के, तो उसने मतलब ऐसा कुछ वर्ड बोला था, वो हरियाणवी में बोला था कि "थम थोड़ा-सा आगे हो जाओ।" उन्होंने कहा था थम कहा था, ठीक है? तो थम का मतलब होता है आप, होता है आप कहना हरियाणवी में। वो बागड़ी भाषा थी हमारी, तो उसको उस एक शब्द को देख के ही एक बूढ़ी औरत थी, वो बोली कि बेटी तू कौन से गाँव की है? कहाँ की है? तेरी लैंग्वेज तो वहाँ की लग रही है, हिसार साइड की लग रही है। तो मतलब एक शब्द से उस बूढ़ी औरत ने मेरी बीवी को बता दिया कि तू कहाँ की रहने वाली है। तो उसने एक शब्द से बता दिया, भई तुम हिसार की रहने वाली हो। तो मेरी बीवी ने कहा कि हाँ, मैं हिसार की हूँ। तो एक जो शब्द है वो हमारी पूरी कल्चर के बारे में डिफ़ाइन कर देता है कि हम कहाँ के रहने वाले हो सकते हैं। फिर फिज़िकल बैरियर। फिज़िकल बैरियर के अंदर हो सकता है हमारे, जैसे पीछे से डीजे बज रहा हो जब हम क्लास ले रहे हों, टाइम हो सकता है, टाइम अगर हमारे पास कम है, कम समय में क्या है कि अगर हमें बार-बार इंडिकेशन मिल रहा है, भई आपको बोलने के लिए कम समय दिया गया है, जल्दी जल्दी से आप अपनी बात ख़त्म कीजिए। कई बार होता है ना, रैली वगैरह में जाते हैं, भाषण हो रहा होता है, तो वहाँ पे वक्ता को आके बार-बार बोला जाता है। तो वहाँ पे क्या है कि कम्युनिकेशन अच्छे से वो नहीं कर सकता, वो कम समय में फिर जल्दी-जल्दी अपनी बातें कहनी स्टार्ट करेगा। अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो, रिसीवर और सेंडर के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा हो, अच्छे से वो नहीं सुन पाएगा, तो भी उसमें बैरियर होगा। फिर है ऐज और एजुकेशनल बैकग्राउंड। अगर ऐज हमारी बहुत एक मान के चलिए एक 50 साल का आदमी है और 12 साल के बच्चे को समझा रहा है, वो उस लेवल की सामाजिक कोई बातें बता रहा है, तो शायद उसको समझ में ना आए। तो ऐज और एजुकेशनल लेवल भी काफ़ी मैटर करता है इसके। जी, तो ये चीज़ है दोस्तों हमारी इफ़ेक्टिव बैरियर टू इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन हम देखेंगे, और उससे पहले कुछ और चीज़ें हम देख लेते हैं इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन बैरियर के अंदर। ये देखिए हमारे और भी टाइप्स हैं, हमारे फिज़िकल एनवायरनमेंट के हिसाब से किस तरह का हमारा कम्युनिकेशन बैरियर हो सकता है। यहाँ पे देखिए कम्युनिकेशन बैरियर को कई भागों में डिवाइड किया है। एक तो है फिज़िकल एनवायरनमेंट, फिर है बैरियर कॉज्ड बाय रॉन्ग चॉइस ऑफ मीडियम, सिमेंटिक बैरियर, कल्चरल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, और बैरियर कॉज्ड बाय वेरिंग परसेप्शन ऑफ रियलिटी। ये देखो ये वही चीज़ें जो हम पीछे पढ़ के आए हैं। ये देखो फिजिकल एनवायरनमेंट में क्या हुआ, टाइम, स्पेस, पैलेस, क्लाइमेट, नॉइज़, चॉइस ऑफ मीडियम। तो ये वही चीज़ है दोस्तों जो हम पीछे पढ़ के आए। तो हमारे कम्युनिकेशन बैरियर काफ़ी तरह से हो सकता है। सीधा सा मतलब है हमारे कम्युनिकेशन में व्यवधान आना किस वजह से आ रहा है और उसको किस तरह से हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ये है दोस्तों इसके अंदर। तो अभी हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करें भाई। आर यू रेडी? तो चलिए दोस्तों इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आए हैं हमारे एग्जाम में, वो क्वेश्चन करने की कोशिश हम करते हैं, देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर दैट इफेक्ट मैसेज रिसेप्शन बाय द स्टूडेंट इन द क्लास रूम आर रेफर टू। कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा संदेश ग्रहण पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले आंतरिक व बाह्य कारकों को क्या कहा जाता है? क्लासरूम कम्युनिकेशन में ऐसे फैक्टर जो इफेक्ट करें हमारे कम्युनिकेशन को, तो हम क्या कहेंगे? नॉइज। नॉइज और कम्युनिकेशन बैरियर दोनों एक ही, ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में हम देखते हैं, ये देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या क्या बैरियर हो सकते हैं हमारे? अब देखिए इसमें हम बात करते हैं, ऑप्शन नंबर 2 दिया है, ए बी सी। ए बी सी, फिजिकल बैरियर हम पढ़ के, सिमेंटिक बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, और नॉन सिमेंटिक बैरियर तो कुछ होता ही नहीं है, ये तो हम पढ़ के ही नहीं आए थे, ठीक है। तो राइट ऑप्शन ए बी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा जी। और उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों, सिमेंटिक बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन इज इम्प्लाई व्हेन। सिमेंटिक बैरियर कब होता है? सिमेंटिक यानी कि शब्दों के द्वारा, जब हमारी लैंग्वेज वीक हो, वहाँ पे हमारा कम्युनिकेशन बैरियर होगा सिमेंटिक। अब देखिए इसका राइट आंसर क्या है? रिसीवर डज नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मैसेज। जो बात हम कहना चाह रहे हैं वो बात उस वे में ना समझे। गर्लफ्रेंड अगर हमारी बात गलत तरीके से समझ ले तो हम क्या कहेंगे? अरे बाबू, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, बाबू मैं ये नहीं कहना चाह रहा था, है ना। फिर बाबू बाबू कहना पड़ता है जी, क्योंकि उसने गलत मैसेज, गलत मतलब निकाल लिया, तो वहाँ पे क्या होगा? हमारा सिमेंटिक बैरियर होगा। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, इसके अंदर इन क्लासरूम डिले फीडबैक कैन हैपन ड्यू टू। अब देखिए फीडबैक में देरी, फीडबैक में देरी किस वजह से हो सकती है? फीडबैक में देरी हमारे सिमेंटिक बैरियर से हो सकती है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, इसके अंदर क्वेश्चन बहुत है भाई, काफ़ी क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, बट मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही दिखाने वाला हूँ। व्हाट आर द बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव बैरियर के लिए कौन से हमारे बैरियर हो सकते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन में? ये देखो नंबर 1 पे है, मोरलाइजिंग, बीइंग जजमेंटल एंड कमेंट ऑफ कंसोलेशन। नीति प्रवचन, निर्णायक परख होना और सांत्वना प्रेरणाई टिप्पणियाँ, ये भी हमारे इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बैरियर हो सकते हैं। उसके बाद में हम बात करें, देखो ये देखो देखो दोस्तों, साइकोलॉजिकल बैरियर हमने पढ़ा था ना, मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक अवरोध में हमारी क्या क्या चीज़ें आएंगी? राइट आंसर इसका 2 है, बी सी डी। बी सी डी की बात हम करते हैं। इन अटेंटिवनेस, इन अटेंटिवनेस हो गया। और उसके बाद में हम बात करते हैं सी में, टू मच रिलायंस ऑन द रिटन वर्ड, लिखित शब्दों पर अधिक भरोसा कर लेना। और लिमिटेड रिटेंशन, सीमित प्रतिधारणा, किसी चीज़ के बारे में मतलब लिमिटेड हम धारणा रखते हुए ये व्यक्ति तो ऐसा ही है। जैसे वो है हमारे, क्या कहते हैं, राहुल गांधी है, राहुल गांधी के बारे में लोगों की सीमित अवधारणा है, भाई ये तो पप्पू है, ये तो ऐसा करता है, इसको कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है। वो उसके मतलब नेगेटिव चीज़ों की तरफ ही देखते हैं, पॉजिटिव चीज़ है उसकी तरफ वो नहीं देखते, यानी कि अपनी जो धारणा है, धारणा को विकसित नहीं करते, वो सीमित अवधारणा रखते हैं। तो ये होते हैं हमारे साइकोलॉजिकल। और उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों, इसमें काफ़ी क्वेश्चन आए, ये देख सकते हो बहुत क्वेश्चन इसमें आए। ये देखिए फिर आ गया ना हमारा सिमेंटिक बैरियर। ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिमेंटिक बैरियर। रेडवेंसी इन राइटिंग, राइटिंग के अंदर मतलब प्रॉब्लम होना उसके अंदर। तो अभी हम बात करके आए थे ना, सिमेंटिक बैरियर किसे कहते हैं? जो शब्दार्थ शोर हो, शब्दों के द्वारा गलत फलत शब्द हमने लिख दिए, बोल दिए, उस वजह से जो शोर हो, सिमेंटिक बैरियर उसको हम बोलेंगे जी। तो इसमें बहुत से क्वेश्चन है भाई, ये सभी क्वेश्चन एक क्लास में करवा पाना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है, तो आप इनको देख लेना। अब देखिए ये हमारा लेटेस्ट क्वेश्चन है और 2023 का क्वेश्चन है। इसमें देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर एज सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक बैरियर कौन सा? आप देख सकते हैं सिमेंटिक बैरियर से किस तरह से हमारे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। इसका राइट आंसर टू सी डी ई। सी डी ई, फॉल्टी ट्रांजैक्शन, ये हमने पढ़ा था ऊपर। यूज ऑफ टेक्निकल वर्ड्स, टेक्निकल लैंग्वेज, अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे तो शायद उसको बच्चे ना समझ पाए। जो मुश्किल कठिन शब्दावली का इस्तेमाल करेंगे तो बच्चे नहीं समझ पाएंगे। आसान भाषा का इस्तेमाल हमें क्लास में करना चाहिए। अनक्वालिफाइड अजम्पशंस, अजम्पशंस यानी कि अवधारणा, ऐसी अवधारणा
जो मतलब वेरीफाई नहीं है। हम अपनी तरफ से मनगढ़ंत कहानियाँ बनाना, सुनाना, वो क्या है कि कम्युनिकेशन बैरियर क्रिएट करेगी। तो ये है दोस्तों हमारे क्वेश्चन। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी होगी। और दोस्तों अगर आपको स्टडी नोट्स चाहिए और ये क्वेश्चन पेपर चाहिए 2012 से लेकर 23 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हमने टॉपिक वाइज और सब टॉपिक वाइज अलग अलग किए हुए हैं। इससे आप ये पता कर सकते हैं कि ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। इससे आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो आप हमारी ऐप निमिजी नेट ज़रूर इंस्टॉल करना और वहाँ पे आपको हमारे पेड कोर्स में ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जी, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। जी, तो आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।